परमेश्वर के दास का आदर करना से क्या होता है और नहीं करते हैं तो क्या होता है? क्या टॉपिक है? परमेश्वर के दास का आदर करने से क्या होता है और नहीं करते तो क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को चुप कराएं और इस समय है कि हम प्रभु के वचन से सीखें कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। ये सुबह के समय सचमुच परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आपको एवरी डे, एवरी टाइम, 24 आवर्स, 7 डे, 365 ईयर प्रभु आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शर्म करो अपने आप पर। प्रभु ने मुंह दिया है कुछ बोलने के लिए। आप गुंगों की तरह बोलते हैं कि आवाजें निकल रही, आपने इसलिए खाना पीना नहीं खा रखा हो, हम गला फाड़ रहे अपना। लेकिन आज जिस व्यक्ति ने इस आशीष के वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, उसे कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती बढ़ने से। हालेलुया। उसे कोई भी चीज रोक बढ़ने से रोकती। हम देखते हैं बाइबल में से कई व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर ने आशीष दी, आशीष दी। वो बड़े ही अमीर व्यक्ति जिनके पास राजपाट, और आज 2022 के मसीह गरीबी में जी रहे हैं। क्यों? वो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, कलेसिया में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गरीबी में है। क्यों? क्योंकि वो एक चीज से चूक जाते हैं। वो क्या है? आदर करना। क्या करना? आदर करना। एक चीज ध्यान रखिए, घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को चढ़ी हुई आंखें बिल्कुल नहीं है। जब तक जो व्यक्ति शून्य नहीं बनेगा अपने आप को, वो 100 भी नहीं बन सकता। आज आवश्यकता है शून्य बन जाए, जीरो बन जाए। जब तक जीरो नहीं बने तो हीरो भी नहीं बनोगे। हालेलुया। आज सब सोचते हैं बस मैं हीरो हूं, आई एम हीरो, नॉट गुड, आई एम गुड। लेकिन क्या ध्यान रखिए, गुड ना गुड नो गुड करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आप कोई नहीं हो सकते किसी को कुछ कहने वाले। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? लेकिन जब आप परमेश्वर के दास का आदर करते तो क्या होता है? आज हम वचन से सीखने जा रहे हैं। वचन में क्या लिखा है निकालेंगे। पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसका 19 वर्ष में, तब वह वहां से चल दिया और सातपत का पुत्र एलीशा मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वें के साथ होकर हल जोतता था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़ एलिया के पीछे दौड़ने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं एलिया के विषय में। एलीशा वो व्यक्ति था, एक मामूली चरवाहा था जो अपने माँ बाप की आज्ञा को मानता था और भेड़ बकरियों को। वो एक दिन हल जोत रहा था 12 जोड़ी बैलों के साथ, और तभी एलिया आकर एलीशा पर अपनी चादर को उड़ा दिया। और तब क्या हुआ? एलीशा
एलिया के पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने लगा। आज हमने आप पर अभिषेक कर देते पास्टर लोग, बेटा आपको ये कार्य करना है, ये चीजें करनी है आपको। आप बस उस चीज अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण कर कर और आई डोंट नो करते हैं। मुझे पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर एलीशा अपने माँ बाप की 12 जोड़ बैल को लेकर हल जोत रहा है। तभी एलीशा आकर उसके ऊपर चादर डाल देता है और अपनी सामर्थ को उसके ऊपर उड़ेल देता है और एलीशा एलिया के पीछे दौड़ने लगता है। आज कितने विश्वासी हैं जो दौड़ते हैं पास्टर के पीछे? आज कितने विश्वासी हैं जो पास्टरों का आदर करते हैं और आप सपने देखते हैं मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं? नहीं बन सकते। अगर किसी अगुवे के अंदर काम कर रहे हैं और उसका सम्मान नहीं कर रहे, आप ब्लेसिंग को नहीं ले सकते। इसने क्या करा? एलीशा एलिया के पीछे दौड़ने लगा। क्या करने लगा? दौड़ने लगा। क्यों? उसको मालूम था ये जो एलिया है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं। इसी एलिया के प्रार्थना से 3.5 साल तक सारपत नगर में बारिश नहीं हुई थी। यही एलिया है जो सारपत के नगर एक विधवा के घर में गया, एक मुट्ठी आटे में थोड़े से तेल में 3.5 साल तक वो विधवा, उसका बेटा और एलिया ने खाया। ये वही एलिया है जिसको परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दिया कि मेरे बेटे एलिया को हर टाइम हर समय चिकन, रोटी, मांस, मछली दे ताकि वो खाए। आप कौवे, आप एलिया नहीं है। हम में से कोई एलिया नहीं है, लेकिन आप कम भी नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं एलिया से कम नहीं हूं तो उसके कार्य को पहले करें। एलिया ने क्या कार्य किया? वो परमेश्वर की बातों को मानता रहा, परमेश्वर का आदर करता रहा, परमेश्वर की राहों पर चलता रहा, तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और ये एलीशा इस बात को जान चुका था, ये जो मेरे पास आया है, जिसने मेरे को चादर उड़ाई है, ये कोई मामूली व्यक्ति। तब उसे पे दौड़ने लगा। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा वर्ष। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहर रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगा। इसलिए वे बैतल को चले गए और बैतल वासियों ने भविष्यवक्ता एलीशा से के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। यहाँ पर एलीशा कहता है, एलिया कहता है कि मैं बैतल को जा रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बुलाता है। लेकिन एलीशा ने क्या कहा? परमेश्वर की शपथ, यहोवा की शपथ तो ना छोड़ूंगा। और बैतल वासी कह रहे हैं, एलीशा भविष्यवक्ता, आज तेरे स्वामी को परमेश्वर ऊपर उठा लेगा। वो कहता है मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। आज कितने व्यक्ति हैं, जब मैं बोलूं कि मैं जेल में जा रहा हूं, कितने विश्वासी मेरे पीछे आएंगे? कितने पीछे मेरे पीछे आएंगे? आज मैं मरने जा रहा हूं, कितने लोग मेरे पीछे आएंगे? एलीशा कहता है, परमेश्वर और यहोवा की शपथ मैं तुझे, तभी इसको आशीष मिलती है।
क्या मिलती है? आगे सुनिए जरा। एलिया ने फिर से कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। दूसरी बात फिर बोलता है एलीशा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यरीहो वासी कहते, भविष्यवक्ता एलीशा कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। दूसरी बार भी कहता, तुम चुप रहो, मुझे मालूम है कि मेरा स्वामी ऊपर उठाया जाने वाला है, लेकिन तुम रहो। उसने दूसरी बार भी उसका साथ, यानी कि बैतुल को गया, फिर यरीहो में आया। अब सुनिए, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। अतः वे दोनों आगे चले। हालेलुया। यानी कि तीसरी जगह भी एलीशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। और भविष्यवक्ता ने चेलों के पास आकर 50 आकर उसके सामने दूर खड़े होकर दोनों यरदन के किनारे खड़े थे। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐसी ली थी और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गई और वे दोनों स्थल ही स्थल उस पार उतर गए। हालेलुया। देखिए कितनी सामर्थ्य एलिया के चादर में। उसने चादर को उठाया, उसे मोड़ा और पानी पर मारा, और पानी क्या हो गया? दो भाग हो गया। उसने पार पहुंचकर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहता है तेरे लिए करूं वे मांग। एलीशा ने कहा, मुझे में जो आत्मा है, जो तुझमें आत्मा है, मुझे दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने उससे कहा, तूने कठिन बातें मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने लगे पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। चलते चलते बातें कर रहा था, अचानक एक अग्निमय रथ अग्नि घोड़ों के उसके अलग कर दिया और एलीशा बवंडर में होकर स्वर्ग में चढ़ गया। और उससे एलीशा देखकर पुकारता और हाय पिता, हाय पिता, हाय इस्राएल के जो सवारे। हालेलुया। क्या वर मांगा उसने? मुझे दुगना आत्मा, जो तेरे अंदर आत्मा है उसे दुगना आत्मा क्या कराया? एलिया ने मना करा। उसने कहा, तूने कठिन बातों को मांगा है। उसने अपनी चादर उस पर उड़ा दी और एलीशा दुगने मसे से क्या हो गया? भर गया। सुनिए, फिर उसने एलिया की चादर उठाए जो उस पर गिरी थी, वे लौट गया और यरदन तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की चादर पे उस पर गिरी थी उसे पकड़कर जल पर मारा। और एलिया के परमेश्वर यहोवा ने कहा, जब इस जल पर मार तब ये दो भाग हो जाएगा। और एलीशा ने मारा और उसे देखकर भविष्यवक्ता के चेलों ने यरीहो के सामने थे, कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वह एलीशा में ठहर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या मांगा? दुगना बसा मांगा। अगर ये जब एलिया ने कहा, हे एलीशा यहीं ठहर जा, अगर वो रुक गया तो क्या करता? फिर आशीष मिलती, आशीष मिलती। उसने अपने स्वामी का आदर किया, अपने आत्मिक पिता का आदर किया, अपने भविष्यवक्ता का आदर किया, अपने पास्टर का आदर किया, अपने अगुवे का आदर किया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर को मालूम था एलीशा वो सेवक है जो अपने स्वामी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए परमेश्वर ने बवंडर किया और उसको स्वर्ग में उठा लिया। और डबल आशीष एलीशा के अंदर आ गई। हालेलुया। छोड़ दे। दूसरा राजा 4 उसका 8 और 11 वर्ष में देखिए क्या लिखा है।
एक दिन की बात है, एलीशा सुनेमन को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः वह जब जब उधर जाता था तब तब वहां पर रोटी खाता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, जो ये बार बार हमारे यहाँ आता है, ये मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। अब हम भीत पर ऊपरी कोठरी बनाए और उसके लिए एक खाट और एक मेज और एक कुर्सी, एक दीवट रखें। जब जब वो यहाँ आए तब तक यहाँ टिका करे। एक दिन की बात है कि वह जाकर उस कोठरी में टिका और लेट गया। हालेलुया। ये अविश्वासी कौन है? ये स्त्री कोई विश्वास करने वाली नहीं थी। ये स्त्री कोई चर्च में आने वाली व्यक्ति नहीं थी। ये संसार की एक लेडीज थी। ये रोज देखती थी कि एलीशा सुनेमन को आता है, परमेश्वर के वचन को बांटता है और फिर ये घर जाता है। और जो सुनेमन के जो विश्वासी हैं, इसको विवश नहीं करते रोटी खाने के लिए। इसके मन में एक इच्छा आई कि मैं इससे बात करूंगी, अपने घर पर बुलाऊंगी। उसने इसे विवश किया कि जब कभी भी आप यहाँ आते हैं, आप मेरे घर में आया करें, रोटी खाया करें, यहाँ विश्राम करें। पति से ये बात कर ली, इस बात के देखो, जो हमारे घर पर बार बार आता है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। क्यों ना हमारे छत के ऊपर जगह खाली है, इसके लिए कमरा बनाए। आज कितने विश्वासी अपने घर में देते पना पास्टर को? बोलिए, कभी आपने कहा पास्टर जी आज मेरे घर पे आइए, मैं आज खाना बनाऊंगी, आप और मेरा परिवार मिलकर खाएंगे और आप हमारे घर में आज हमारे साथ रहिए और हमें वचन से बात करिए, हमें सिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। इस स्त्री ने क्या करा? आशीष को पाया। इसका पति बूढ़ा हो चुका था, यह भी बुढ़िया हो चुकी थी, लेकिन एलीशा ने कहा, देख जो तूने मेरे लिए किया है ये बहुत बढ़कर किया है। वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटे को छाती से और लगाती भी है। क्या करती है? लगाती भी है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति 1 उसकी 22 वर्ष को निकाले। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कहानी ध्यान से। साँझ को 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत किया, हे प्रभु अपने दास के घर पधारिए और रात में विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए और भोर को उठकर अपने मार्ग को जाएं। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक पर रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती कर मनाया, इसलिए उसके साथ चले और उसके घर में गए और उसके लिए भोजन तैयार किया, बिना अखमीरी की रोटी बनाई और खिलाई। और उसको सोने जाने से पहले सदोम के नगर के पुरुष, जवान लेकर बूढ़े तक चारों ओर सब आकर उसे घेर लिया और लूत को पुकार के कहने लगे, जो पुरुष आज तेरे पास आए हैं उन्हें कह उसे हमारे पास बाहर ले आ कि हम उसके साथ भोग करें। हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी कहानी है लूत के विषय में। इसके विषय में जब 3 स्वर्गदूत परमेश्वर के सदोम में आए थे। कहाँ आए थे? सदोम में आए थे और वहां लूत ने देखा द्वार पर ये दूत परमेश्वर के जन आए हैं। वो भागकर उनसे विनती का, हे प्रभु हमारे घर आइए, पधारिए, रात में वहां खाना पीना खाना, पांव धुलवाइए और सुबह को चले। उन्होंने कहा, नहीं, हम अपने घर जाएंगे, हम चौक पर रहेंगे तेरे पास। लेकिन वो विनती कर ले गया।
आज कितने विश्वासी हैं जो अपने पासवान विनती कर बोलते, प्रभु पास जी मेरे घर पे आप आइए। यार हम भोगते हो, किसको मीटिंग करवानी है? किसे मीटिंग करवानी है? Why this? Not therefore you God in the blessing for everyday people. अगर आप परमेश्वर के लिए अपने दिल को नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए अपने दिल को, इसने क्या करा? इसे मालूम था लूत को कि जो 3 पुरुष हैं पृथ्वी पे ऐसा कोई सुंदर पुरुष नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर ले गया। कहां ले गया? घर ले गया, उसका आदर किया, सम्मान किया। लेकिन रात से सोने से पहले सदोम वासी के बूढ़े जवान सारे आकर कह रहे हैं, लूत उन पुरुषों को बाहर निकाल जो तेरे घर में आए हैं, वो बड़े ही सुंदर हैं। हालेलुया। लेकिन देखो लूत क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। तब लूत पास द्वार के बाहर आ गया और किवाड़ के पीछे बंद कर कर कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक परमेश्वर का मुंह नहीं देखा है। इच्छा हो तो मैं तुम्हारे पास उन्हें बाहर ले आऊं, तुम जो चाहो वैसा व्यवहार करो। देखो, यह है असली भक्त जो परमेश्वर के लोगों को बचा कर कहता है, मेरी बेटे को तुम ले जाओ। लेकिन इनको वो जो पुरुष आए थे वो गलत करने आए थे उन तीनों के साथ। लेकिन उसने क्या कहा, ए भाइयों, ऐसा न्याय ना करो, उन्हें बख्श दो, उन्हें छोड़ दो, वो मेरे अतिथि हैं, वो परमेश्वर के जन हैं। लेकिन अगर आज किसी पास्टर को पकड़ ले, क्या कहोगे आप? अगर वो आपके पति के गले पर चाकू रख दे और कहे उन पास्टर को बाहर निकाल, तेरे पति को गर्दन काट देंगे, क्या करोगे? ए भैया निकल जा, तुम्हें घर से अब बहुत हो गया, भाई निकल जा, कहेंगे नहीं कहेंगे? लेकिन ये लूत क्या करा? हे भाइयों, ऐसा अन्याय ना करो। देखो मेरी बेटियां बड़ी सुंदर हैं, इन्हें अभी तक पति का मुंह नहीं देखा, इन्हें ले जाओ, लेकिन उन्हें छोड़। ऐसा दिल होना चाहिए अंदर, तब आशीष मिलती है, तब आशीष पैसी मिलती है। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? जब सुबह हुई, उन्होंने कहा अपने पति को, अपनी पत्नी को ले, अपनी बेटियों को ले, अपने दामाद को ले और इस देश को छोड़, क्योंकि हम इस देश का नाश कर देंगे। अब क्या कर देंगे? नाश कर देंगे। और नाश हुआ। हालेलुया। ये हम 3 चीज देख चुके। हम अगर परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, करता है, देता है। और अगर नहीं आदर करते तो सुनिए क्या होता है। निकालेंगे। उपपत्ति में देखिए ध्यान से, उपपत्ति में देखते हैं 19 से देखिए, इसी में देखेंगे, इसी में देखेंगे। देखो यही भी देखो, 4 भी देखो, उपपत्ति की 19 की 4। उसने जो जानने से पहले सदोम के पुरुष के जवानों, क्या बूढ़े, क्या सब लोग आ गए, क्या करने? निरादर करने। क्या करने आ गए? कि उन्हें पास लेके आओ, उसका गलत करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे। और क्या हुआ? ध्यान सुनिए जरा, देखिए 24 में। तब यहोवा अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गर्दश बरसाई